नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुंबई से इस वक्त एक बड़ा सियासी और खेल से जुड़ा विवाद सामने आया है, जहां शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि आनंद दुबे ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को भारतीय धरती पर मैच नहीं खेलना चाहिए। उनका आरोप है कि जिस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश रची है और अब उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि वे बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं, जो हमेशा हिंदुत्व, भगवा झंडे, सनातन धर्म और आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिव सैनिक ने हमेशा अपने दुश्मनों का डटकर सामना किया। आनंद दुबे ने यह भी दावा किया कि उन्हें पहले ही बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के बहिष्कार की मांग की थी। उनका कहना है कि भले ही ये फैसला देर से लिया गया हो, लेकिन बीसीसीआई ने सही कदम उठाते हुए केकेआर को रहमान को टीम से बाहर करने के निर्देश दिए। मैं इस पूरे मामले के बाद एक और गंभीर मोड़ तब आया जब आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को बांग्लादेश से व्हाट्सएप कॉल के जरिए गालियां और धमकियां दी गई। उन्होंने कहा कि रात करीब 10:30 बजे कई कॉल आए, जिनमें देश को नुकसान पहुंचाने और टुकड़े टुकड़े करने जैसी धमकियां दी गई। आनंद दुबे ने स्पष्ट किया कि वे डरने या धमकाने वाले नहीं हैं, लेकिन शालीनता के साथ अपनी बात रखना उनका संवैधानिक अधिकार है। इसी को लेकर वे पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया। जी हां, पुलिस का कहना है कि वो पूरी तरह सतर्क है और दोषियों की पहचान कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला अब राजनीति, खेल और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़कर और गंभीर होता जा रहा है। सर, आज समता नगर में आए, आपने मामला दर्ज किया, क्या कुछ मामला है आपसे जानना? देखिए, मामला है कि भारत की भूमि पर बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेटर आकर न मैच खेले। भारत के खिलाफ जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान षड्यंत्र करते हैं, भारत अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने आवाज उठाई, देश के साधु संतों ने आवाज उठाई। हम बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं, जिन्होंने हमेशा अपने हिंदुत्व के लिए, अपने भगवे के लिए, अपने सनातन के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जो दैवत हैं, उनके लिए हमेशा हमने आगे बढ़कर सामना किया है दुश्मनों का। और हमने यही कहा कि उस बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान का बहिष्कार होना चाहिए। आनंद फानंद में ही सही, देर आए दुरुस्त ही सही, लेकिन बीसीसीआई ने कदम उठाया। उन्होंने केकेआर को निर्देश दिए कि रहमान को ड्रॉप करो, बाइकआउट करो। और जब ये हम सब खुशियां मना रहे थे, रात को 10:30 बजे बांग्लादेश से व्हाट्सएप कॉल पे मुझे कई बार फोन आए, फिर उसने मैसेज भेजा, मुझे फोन पर मां बहन की गालियां दी गई, धमकियां दी गई, मेरे देश को खत्म करने, तोड़ने की धमकी दी गई। तो हम तो पहली बात तो डरने और घबराने वाले नहीं है, लेकिन मर्यादा में रहते हुए अपनी बात कहना हमारा अधिकार है। हम पुलिस स्टेशन में आए हैं, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है। पुलिस ने हमारी बात सुनी है, पुलिस ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम आपके साथ हैं, इसकी पूरी चौकसी की जाएगी और आने वाले समय में जो भी दोषी है उनको ढूंढा जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आज हमारा देश जाग रहा है, आज सनातनी जाग रहा है। आज अगर क्रिकेट ही खिलवाना है तो मोहम्मद अजहरुद्दीन है, मोहम्मद शमी है, सरफराज है। हमारे देश में क्या कम है खिलाड़ी? हमें क्या जरूरत है बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे निकम्मे देशों से खिलाड़ी मांगने की? तो हमें बहुत खुशी है कि अब ये देश जाग रहा है और हम ऐसे गिदड़ भक्कियों से डरने वाले लोग नहीं है। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं, मंगल पांडे के वंशज हैं। हम घर में घुसकर जवाब देने वाले लोग हैं। बीसीसीआई की तरफ से अभी उनको निकाला गया है, क्या कहना चाहिए? बीसीसीआई का हम स्वागत करते हैं। हमने कल भी कहा था कि बीसीसीआई का योग्य निर्णय है और बीसीसीआई ने देर आए दुरुस्त आए वाला कदम है। हमारी बात को समझा, हमारी भावना को समझा, उनको पहले ये कदम उठा देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारी बात तो सुनी। तो बीसीसीआई ने जैसे ही उनको निकाला है, पूरे बांग्लादेश में शिवसेना का डंका बज रहा है कि वो कौन सा शिव सैनिक है जिसने इतना बड़ा विरोध किया। अच्छी बात है, बाला साहब ठाकरे जी हमको आशीर्वाद दे रहे होंगे जहां भी होंगे। शाहरुख खान की टीम से वो प्लेयर खेलने वाला था। हमने शाहरुख खान को भी कहा था कि शाहरुख जी, आप हम बचपन से हमारे हीरो हैं, आपके सीरियल और फिल्में देख के हम बड़े हुए हैं, आपको उसको लेना ही नहीं चाहिए, अगर लिया है तो उसको निकाल देना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अब शाहरुख खान चूंकि उसमें सह मालिक है, पूरी कंपनी कई लोगों ने मिलकर बनाई है, बट शाहरुख भी उसमें एक मालिक है। कोई बात नहीं, शाहरुख हो चाहे बीसीसीआई हो, अब उसको निकाल दिया गया है, मामला यहां समाप्त हुआ। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।
आज यूबीटी का मैनिफेस्टो रिलीज होने वाला है सेना भवन में, क्या कुछ बड़े होगा? खुशी की बात है कि आज 4 तारीख है। आज शिवसेना भवन में 20 साल बाद राज ठाकरे जी का आगमन होने वाला है। दोनों भाई इकट्ठे आ रहे हैं, दोनों ठाकरे ब्रांड इकट्ठे आ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आज जो मैनिफेस्टो होगा मुंबई के मराठी मानुस के लिए होगा, मुंबई के नौजवानों के लिए होगा, यहाँ के गिरनी कामगारों के जो घर हैं उनकी बातें होंगी, बहुत सारे विषय पे चर्चा होगी, रोजगार पे चर्चा होगी, यहाँ की यातायात, सुरक्षा, सड़क, सब पर चर्चा होगी और एक अच्छा मैनिफेस्टो जो मुंबई के लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, अच्छे शौचालय की व्यवस्था, अच्छे सड़कों की व्यवस्था, अच्छे उद्यान, गार्डन, पार्क्स, सारी व्यवस्थाओं को लेकर आज एक मैनिफेस्टो आ रहा है जो यादगार मैनिफेस्टो रहेगा। और 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आप देखना मुंबई कर झूम उठेंगे। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, विवाद हो रहा है कि कोस्टल रोड किसने बनाया? बीजेपी कह रही है हमने बनाया, ठाकरे गुट कह रहा है हमने बनाया। तो ये मुंबई की जनता सब जानती है किसने बनाया। हर कामों का भूमि पूजन हमने किया है, हर कामों को शुरुआत हमने की है। हमारी सडन की तरह सरकार गिराई गई, अब उसका फीता ये लोग काट रहे हैं। काम तो हमारे समय कोरोना से बड़ा इस धरती पर कोई विपदा आई थी, उस कोरोना के काम को जब हमने बखूबी किया तो कोरोना से तो ये सब छोटी बातें हैं। कोरोना में तो जिंदगी और मौत का सवाल था। उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी का नेतृत्व देश के साथ साथ विदेश को भी पसंद आया। WHO ने तारीफ की, क्या ये भाजपाइयों को नहीं दिखता? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।